नमस्ते। आज हम आपको मटर हरे चने की कचौरियों और मूंग दाल की कचौरियों के बारे में बताएंगे। सबसे ज़रूरी बात कि हरा चना खेत में उगता है और खेत में जब किसान हरा चना डालता है, फिर पानी डालता है, फिर खाद डालता है, फिर हरे चने होते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हरे चने कहाँ होते हैं, तो हरे चने खेत में होते हैं। और फिर मूंग की दाल कहाँ होती है? मूंग की दाल वैसे तो खेत में होती है, पर वो किराने वाले क्या मिलती है। तो आपके पास में दो चीज़ सबसे ज़रूरी है। हरा चना, आपका एक सब्जी वाला जो एक मोटरसाइकिल पर एक ठेला बांध के लाएगा और आपको 20 रुपये का हरा चना वो 100 रुपये में बेच कर जाएगा, वो आपको लेना पड़ेगा। तो हमारी दादी लेंगी। ये हमारी एयर होस्टेस फिर से आ गई हैं, जो 2 दरवाजे आगे 2 दरवाजे पीछे करती हैं। और आज आप ये समझिए कि आज आप जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम सीख रहे हैं, हरे चने की कचौड़ी और मूंग की दाल की कचौड़ी। और जिस कचौड़ी के अंदर हरा चना भरा रहता है उसको हम हरे चने की कचौड़ी कहते हैं, और जिसके अंदर मूंग दाल भरी रहती है उसको हम मूंग दाल की कचौड़ी कहते हैं। ये आपको अंतर समझ में आना चाहिए। अगर आप फोड़ कर देखें अंदर से मूंग की दाल निकले तो आप उसको ये मत कहना कि ये हरे चने की कचौड़ी, उसको आप कहना कि ये मूंग दाल की कचौड़ी है। और जिसको फोड़ कर देखो और उसके अंदर से हरे चने निकले तो उसको आप कहना हरे चने की कचौड़ी है। अगर गलती से मटर निकल आए तो फिर आप याद रखना आपको मटर की कचौड़ी कहनी है। ये 3 तरह की कचौड़ी तो होती है। अब सबसे जरूरी है कि हरा चने की कचौड़ी और मूंग दाल की कचौड़ी को खाएंगे कैसे। उसके लिए आपके पास में चटनी होनी चाहिए। एक तो धनिया की चटनी, हरा धनिया, जिसको ये कोतंबीर कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको कोतंबीर कहते हैं। इसको आप काट कर और हलवाई को दे दो, वो बना के ले आएगा इसकी चटनी। दूसरी जो चटनी होती है वो इमली की चटनी होती है। इमली पेड़ पर लगती है और बड़े बड़े पेड़ होते हैं इमली के, और ऐसे जैसे आप पेड़ देखेंगे तो ऐसे उसमें ऐसी इमलियां खूब लगी रहती हैं। आप ये मत सोचना कि वो ऐसी शिमला मिर्च जैसी होती है, नहीं, वो ऐसी होती हैं और टमाटर जैसी भी नहीं होती हैं। तो जब भी आप इमली देखें तो आपको सर ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ पे लगती है। और जो चना होता है, चना जो है वो छोटा छोटा सा ऐसा पौधा होता है जो खेत में लगता है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि इमली जो है, इमली के चीए से चंगे अष्ट खेलते हैं, इसलिए चंगे में उसके जो है, हाँ, ऐसे करके जो अष्टचंग पे जो होते हैं वो इमली के चीए से खेलते हैं। उसको फोड़ते हैं, उसके 2 हिस्से करते हैं, फिर उससे अपन अष्टचंग पे खेलते हैं। तो इमली के चीए भी जरूरी है। मतलब आप देखिए कि चना, इमली और इमली के चीए, आप इमली के चीयों को भूंजो और सुपारी की तरह खा भी सकते हो। अभी अपन बात कर रहे हैं लेकिन हरे चने की कचौरी की। लेकिन आपको सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन है और आपको सब पता चलना चाहिए कि लॉकडाउन में आप क्या सीख के बाहर निकले। सबसे पहला जरूरी काम यह है कि जब भी आप हरे चने की कचौरी खाएं तो धूप का चश्मा जरूर लगाएं। इसका भी एक कारण है, इसमें से कुछ कीटाणु निकलते हैं जो आपकी आंख में घुस जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप हमेशा, क्योंकि खेत में होता है, खेत में इल्लियां होती है, इल्ली से कीटाणु आ जाते हैं और फिर क्या होता है, कीटाणु मर नहीं पाते हैं। तो उसके कारण सबसे जरूरी यह है कि जैसे ही आप हरे चने की कचौरी खाना शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक नीले रंग का चश्मा जरूर पहन लें, आप धूप का हो। और ये गले में तो मोदी जी ने बोला इसलिए डाल रहा है, नहीं तो हम तो कोई डालते नहीं है। अब इसमें सबसे जरूरी बात, फिर बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि आपके पास चटनी हो। 2 तरह की चटनी होनी चाहिए, क्योंकि आप मटर की कचौड़ी को इमली से खाओ और चने की कचौड़ी को कोतंबीर से खाओ। तो दोनों के लिए अलग अलग आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। आप शिमला मिर्च की भी चटनी बना सकते हो। वैसे शिमला मिर्च की चटनी बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि हरा धना का रखा है, ये है। शिमला मिर्च की चटनी ऐसे बनेगी कि शिमला मिर्च को यहां रखो और यहां पर आप हरे धने की चटनी पीस लो और इसको उठा के यहां रख लो, फिर शिमला मिर्च को वापस यहीं रख दो। तो शिमला मिर्च ने देखा इसको, इसलिए ये शिमला मिर्च की चटनी हो गई। ये एक नए तरह की चटनी आप बना सकते हैं। वैसे ही आप इस भट्टे की भी चटनी बना सकते हो।
इसको भी आप ऐसे रख दो और इसके पास आप चटनी बना दो, तो ये इसकी चटनी जो होगी वो भट्टे की चटनी कहलाएगी। और टमाटर की चटनी तो आप लोग खाते ही हैं। अब सबसे जरूरी ये है कि इसमें आपको एक तरबूजे की जरूरत पड़ेगी। सबसे जरूरी तरबूजा दीजिए मुझे एक। आपको इसके साथ में एक तरबूजा, जैसे आपके पास जो भी बैठा उसके हाथ में तरबूजा दे दो, वो बैठा रहेगा। इसकी भी जरूरत है। इसकी जरूरत इसलिए है कि अपन ने नीला चश्मा लगा लिया, स्कार्फ डाल लिया, उसके बावजूद भी कुछ कीटाणु ऐसे हैं जो बचे रह जाते हैं, तो वो तरबूजे से खत्म होंगे। तरबूजा बहुत अच्छा सैनिटाइजर होता है। इसको आप फोड़कर इसमें दोनों हाथ डालकर घचड़ घचड़ कर लें तो आपके हाथ में से पूरा का पूरे कीटाणु मर जाएंगे। लेकिन तरबूजा जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि अंदर से लाल निकले, बाहर से लाल नहीं दिखे, बाहर से हरा दिखना चाहिए। अगर कोई तरबूजे वाला आपको बाहर से लाल दे रहा है और अंदर से हरा दे रहा है तो वो गलत कर रहा है। आप उसको पहली फुर्सत में बता दो कि ये आप गलत कर रहे हो। तरबूजा जो है वो बाहर से लाल नहीं हो सकता, उसे अंदर से लाल होना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी आपको बहुत रखने की जरूरत है। और ये लौकियां उठाइए। ये आप बाजार से आपको बहुत मेहनत करके ऐसी लौकी ढूंढ के लानी पड़ेगी जो देखने में भट्टे जैसी लगे। आप देखो भट्टे और लौकी, आप पकड़ के बताइए दर्शकों को, इन दोनों में आपको कोई अंतर नहीं लगेगा कि भट्टा कौन सा है और लौकी कौन सी है। ऐसी लौकी आपको इसलिए ढूंढ कर लानी चाहिए कि इस तरह की जब लौकी आप लाएंगे तो यही लौकी जो है इसके पूरे कीटाणु मार पाएगी। तो आपके लिए अब जरूरी चीज क्या क्या हो गई? एक आपको तरबूज चाहिए, एक नीला चश्मा चाहिए, एक स्कार्फ चाहिए, चटनी तो चाहिए से चाहिए, और ये वाली लौकी बहुत जरूरी है। इस लौकी के बिना आप बिल्कुल खाना शुरू ना करें। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसे खिलाओ, पर आप मत खाओ। 2 संतरे जरूर इसमें इसलिए रखते हैं, और संतरे आप ध्यान से दुकान वाले से सड़े वाले लाएं, क्योंकि सड़ा संतरा जो है वो, ये ऐसे हमने 2 रख दिए तो यहां से कीटाणुओं का प्रवेश रुक जाएगा। अब आपने ये सब तक रोक दिया है। अभी भी बात घूम फिर कर आई है कि अभी हमने मटर, हरे चने की कचौड़ी और मूंग दाल की कचौड़ी, बात हमारी वहीं चल रही है। ऐसा नहीं कि हम बात को कहीं और ले गए। ये सब बहुत सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं मटर की, हरे चने की कचौड़ी और मूंग दाल की कचौड़ी। तो अब आप प्लेट दिखाइए जरा। ये है हरे चने की कचौड़ी और ये है मूंग दाल की कचौड़ी, ठीक है। अब वापस जाइए पीछे। इस हरे चने की कचौड़ी को आप ऐसे उठाइए और इसको ऐसे तोड़िए, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखिए, इसको ऐसे तोड़िए और इसके बाद में इसको चटनी में थोड़ा सा ऐसे ऐसे करिए, ठीक है। ये आप, इसके बाद आप हरे चने की कचौड़ी में परफेक्ट मास्टर हो जाएंगे। इसको आप ऐसे ऐसे करिए और ऐसे कर लीजिए, चबाइए थोड़ी देर तक। हाँ, आप भी खाइए और इसको खा लीजिए। फिर से डिप डिप करिए। ये आपको समझ में आ गया हरे चने की कचौड़ी कैसे खाई जाती है। अब मैं आपको मूंग दाल की कचौड़ी के बारे में बताता हूं। ये मूंग दाल की कचौड़ी है। ध्यान इसको ये रखना है कि हरे चने की कचौड़ी को आपने बीच में से तोड़ लिया था, ऐसा इसको नहीं करना। इसको किनारे पे थोड़ा सा तोड़ना है और इसके बाद में इसको कोतंबीर की जो ये जो चटनी रखी है इसमें थोड़ा सा डालना है। इसको आप इमली में मत डालिएगा, ठीक है। और फिर खा लें, चबाएं चबाएं, अच्छे से चबाएं, इस तरह से उसको खा लें। अब वापस चने की कचौड़ी। चने की कचौड़ी को इमली की चटनी में डालें और खाएं। इस तरह से आप दोनों तरह की कचौड़ियां खा सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है। देखिए, सबसे मुश्किल काम है कि आप कचौड़ियां खाएं, आप पूरी मत खाओ। सबसे मुश्किल काम है कि आप कचौड़ियां खाएं, क्योंकि कचौड़ियां जो हैं वो कचौड़ियां हैं, और चूंकि कचौड़ियां हैं इसलिए उनको खाना पड़ेगा। और जब तक आप कचौड़ी खाओगे नहीं तब तक ये तय नहीं होगा कि कचौड़ी बनी क्यों थी। तो इसलिए
आपको ये बात सिद्ध करने के लिए कि कचौड़ी असल में खाने के लिए बनी है। नहीं तो क्या होगा कि आपके यहां पर ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ के लोग समझे कि इस कचौड़ी से फर्श में पोंछा लगता होगा तो पोंछा लगाना शुरू कर दें, या इससे टॉयलेट साफ होता होगा। पर नहीं, ये कचौड़ी खाने के लिए बनती है। और इसको आप, एक और बात इसमें बहुत जरूरी है कि जब आप इसको आप खाएंगे, जब आप इस कचौरी को खाएंगे तो इस कचौरी को सबसे जरूरी काम यह है कि आपको मुंह में डालना है। मतलब अगर आपने इसको मुंह में नहीं डाला तो आप इसे खा नहीं पाओगे, अगर आप हाथ में रखे रहोगे तो आप इसको खा नहीं पाओगे। सबसे जरूरी यह है कि आप इसको मुंह में डालकर चबाइए और चबाकर खाइए। और मूंग दाल की कचौड़ी के साथ सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये मूंग दाल की होती है। जैसे हमने कहा चने की दाल की कचौड़ी चने दाल की होती है, चने की होती है, हरे चने की, वैसे ही मूंग दाल की होती है। तो ये आप खाते रहिए, ये सब चीजें इधर बिछी रहनी चाहिए। और जब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हम फिर आपको आखिर में बताएंगे कि इसके बाद क्या सावधानी रखनी है। ये आधी आप खाइए। तो इस प्रकार से अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने चटनी कम ली है, थोड़ी सी इमली की चटनी कम खानी चाहिए गर्मी के दिनों में, लेकिन हरे धनिए की चटनी खूब खानी चाहिए। तो अब इसको आप फाइनली खा लें, चबाएं, थोड़ा सा और चबाएं, तब तक चबाएं जब तक मुंह के अंदर पूरा एक समान पेस्ट न बन जाए। अब जब आप इसको पूरा खा चुके होते हैं उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो सबसे जरूरी काम है, आपको ऐसे ऐसे करके हाथ झाड़ने हैं। ऐसे करके हाथ इसलिए झाड़ने हैं कि ताकि आपसे कोई पूछे तो आप कह दो कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं। तो ऐसे हाथ करिए, झाड़िए। वैसे इस हाथ को पोंछने के लिए और भी एक दो जगह होती हैं, लेकिन वो हम ऑनलाइन नहीं बता सकते हैं। और इसके बाद में आप इस प्लेट को धोने में रख दीजिए। अभी इसमें थोड़ी चटनी रखी, इसमें एक दो बार कचौड़ी और खा सकती है। और इस प्रकार से आप हरे चने की कचौड़ी और मूंग दाल की कचौड़ी को खा सकते हैं। ठीक है, अगले अंक में हम कुछ और व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।